इंडेफिनिट INDEFINITE पास्ट इंडेफिनिट टेंस, या फिर इसे सिंपल पास्ट भी बोला जाता है। SIMPLE सिंपल पास्ट, PAST पास्ट टेंस, TENCE सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट क्या होता है ऑलरेडी बता दिए हैं हिंदी वाक्यों के अंदर में। रूल नंबर फर्स्ट, RULE रूल नंबर फर्स्ट क्या होगा, हिंदी वाक्यों के अंत में, ठीक है, जो भी किसी हिंदी वाक्य का होगा उसके अंत में, जो भी वाक्य होगा उसके अंत में सदैव ता था, ती थी, ते थे, या फिर बढ़िया, ई, ओ आदि अन्य शब्दों का प्रयोग होगा तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट या फिर सिंपल पास्ट होता है। रूल नंबर सेकंड में बताया गया है। पहले रूल नंबर फर्स्ट, हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या फिर आ, ई, ऊ आदि शब्द आते हैं। रूल नंबर सेकंड, RULE रूल सेकंड या फिर दूसरा, पास्ट इंडेफिनिट में सदैव हेल्पिंग वर्ब या फिर सहायक क्रिया के रूप में डिड, डिड का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर थर्ड में क्या होता है, इसमें सदैव वर्ब की प्रथम फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म या फिर मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में या फिर सिंपल पास्ट में तो होता वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, लेकिन अगर इंट्रोगेटिव की बात करते हैं, ठीक है, जब वर्ड हमारा इंट्रो INTERROGATIV जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो वहाँ पे सदैव प्रथम वर्ब की प्रथम अवस्था या फिर फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग इसको समझेंगे। रूल डाल दें, RULE रूल 312, ठीक है। रूल नंबर फर्स्ट होता है हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या फिर आ, ई, ऊ आदि शब्द आते हैं। रूल नंबर सेकंड क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट या फिर सिंपल पास्ट में सदैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर थर्ड में क्या होता है, इसमें सदैव वर्ब की प्रथम फॉर्म का या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। बहुत से लोग सोच रहे होंगे पास्ट इंडेफिनिट या फिर सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, तो ओनली ऑन अफर्मेटिव में होता है, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। जैसे स्ट्रक्चर देख लें पहले, इसका स्ट्रक्चर STRUCTURE स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, रूल या अनुवाद के नियम, कैसे इसका हम ट्रांसलेशन करते हैं।
तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंपल इंट्रोगेटिव और दूसरा मेन इंट्रोगेटिव। ठीक है, सिंपल इंट्रोगेटिव क्या होता है, मेन इंट्रोगेटिव क्या होता है, ये आपको सेंटेंस की वीडियो में बता दी गई है। जो लोग इंट्रोगेटिव के बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है, कौन सा मेन इंट्रोगेटिव होता है और कौन सा सिंपल इंट्रोगेटिव होता है, तो वो लोग सेंटेंस की वीडियो में जा कर के देख सकते हैं। एक बार यहाँ फिर से बता देते हैं। ठीक है, सिंपल इंट्रोगेटिव क्या होता है। सिंपल इंट्रोगेटिव वे सेंटेंस होते हैं जिनमें क्वेश्चन वर्ड या फिर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की स्टार्टिंग में लगता है, और मेन इंट्रोगेटिव या फिर डबल इंट्रोगेटिव वो होते हैं जिनमें प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग वाक्य के बीच में होता है। तो दोनों का एक एग्जाम्पल देख लेंगे, यही से हमारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले सिंपल वाला समझ लेते हैं, सिंपल इंट्रोगेटिव क्या होता है। सिंपल इंट्रोगेटिव, सिंपल इंट्रोगेटिव क्या होता है, जिनमें क्वेश्चन वर्ड या फिर प्रश्नवाचक शब्द की शुरुआत वाक्य के आरंभ में होती है। जैसे बोल दिया जाए, एग्जाम स्ट्रक्चर पहले लिख देते हैं। स्ट्रक्चर या अनुवाद करने का नियम क्या होता है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस अगर नहीं का प्रयोग होगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रथम अवस्था या फिर फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। रूल क्या होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग इसको समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल क्या होता है, क्या सभी विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ते थे। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा ना। ठीक है, क्या सभी विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ते थे, तो वाक्य के अंत में क्या होना चाहिए, ता था, ती थी, ते थे, आ ई ऊ आदि शब्द आएंगे तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट या फिर सिंपल पास्ट होगा। लास्ट में क्या आया है, ते थे, ते थे से हम पहचान लेंगे ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट या फिर सिंपल पास्ट है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, रूल नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। रूल नंबर सेकंड, पास्ट इंडेफिनिट में सदैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का प्रयोग करते हैं, और इसमें सदैव वर्ब की प्रथम अवस्था का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के अवस्था, हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले डिड लगाएंगे, DID, डिड। उसके जस्ट बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सभी विद्यार्थी हैं तो ऑल स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट्स, ऑल डिड ऑल स्टूडेंट्स। नहीं का प्रयोग तो हुआ नहीं, तो यहाँ पे नॉट का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। प्लस वर्ब की प्रथम अवस्था, पढ़ना, कौन सा कार्य हो रहा है, पढ़ने का कार्य हो रहा है। वर्ब क्या होता है, क्रिया, जो भी कार्य हमारा होता है वो हमारा वर्ब होता है। जैसे यहाँ कार्य हो रहा है, पढ़ने का कार्य हो रहा है, अंग्रेजी पढ़ने का। ठीक है, तो पढ़ने की इंग्लिश रीड हो जाएगी। क्या पढ़ रहे हैं, रीड इंग्लिश, ENGLISH, आगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, निगेटिव तो है नहीं, नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद वर्ब की प्रथम अवस्था रीड प्लस ऑब्जेक्ट इंग्लिश। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। क्या वह
घंटी नहीं बजाता था। ठीक है, क्या वह घंटी नहीं बजाता था। ये हमारे सभी क्या हैं, सिंपल पास्ट हैं, वो सिंपल इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड, DID डिड। ही की स्पेलिंग, वह की स्पेलिंग ही हो जाएगा, डिड ही। उसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया। फिर इसमें नहीं का प्रयोग हुआ है तो नॉट, डिड ही नॉट। उसके जस्ट बाद वर्ब की प्रथम अवस्था बजाने की इंग्लिश क्या होती है, रिंग, RING रिंग। क्या नहीं बजाता है, बेल, तो रिंग द बेल, BELL प्लस क्वेश्चन मार्क। सारे रूल क्लियर हो गए। अब हम लोग चलेंगे मेन इंट्रोगेटिव की तरफ कि मेन इंट्रोगेटिव क्या होता है। सबसे पहले स्ट्रक्चर, STRUCTURE। स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, नियम, अंग्रेजी बनाने का नियम या फिर ढांचा। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड या फिर प्रश्नवाचक शब्द लेंगे। फिर उसके बाद सेम प्रोसेस हमारा रहेगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस निगेटिव हेड नॉट लगाएंगे, फिर नहीं लगाएंगे। फिर वर्ब की प्रथम अवस्था प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारा सिंपल से ये क्या हो जाएगा, मेन इंट्रोगेटिव। मेन, अब हम लोग देखेंगे मेन इंट्रोगेटिव क्या होता है। तो MAIN मेन इंट्रोगेटिव, ठीक है, प्लस HV हेल्पिंग वर्ब या फिर सहायक क्रिया भी से हिंदी में बोला जाता है। सब सेम प्रोसेस, आधा ज़्यादा हमारा सेम प्रोसेस है, थोड़ी सी चेंजिंग होती है इसमें। इसमें क्या हो जाएगा, सभी विद्यार्थी अंग्रेजी ठीक है। सबसे पहले मेन इंट्रोगेटिव होता क्या है, तो जिन वाक्यों में या फिर वह वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग वाक्य के बीच में होता है वो हमारा मेन इंट्रोगेटिव होता है। जैसे सभी विद्यार्थी अंग्रेजी क्यों पढ़ते हैं। प्रश्नवाचक शब्द क्या होता है, जिनसे हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, वो हमारा प्रश्नवाचक शब्द होगा। ठीक है, कि सभी विद्यार्थी अंग्रेजी क्यों पढ़ते हैं, क्यों का प्रयोग वाक्य के बीच में हुआ है, तो सबसे पहले उसकी स्पेलिंग लिखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द, तो वाई मतलब क्यों होता है, WHY, वाई मतलब क्यों होता है। उसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में सदैव डिड का प्रयोग करते हैं, तो डिड लगा दिए। फिर उसके बाद सब्जेक्ट ऑल स्टूडेंट, नहीं का प्रयोग तो हुआ नहीं तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, प्लस वर्ग की प्रथम अवस्था प्लस ऑब्जेक्ट रीड इंग्लिश। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, इसमें भी थोड़ी सी चेंजिंग कर देंगे बस। ये जो प्रश्नवाचक शब्द होता है इसको हम उठा के बीच में कर देते हैं। वह घंटी कैसे नहीं बजाता, इसको कर देते हैं। ठीक है, क्या को हटा के या फिर क्यों को हटा करके यहाँ पे कैसे कर देते हैं। वह घंटी कैसे नहीं बजाता है। ठीक है, तो वह घंटी कैसे नहीं बजाती, तो कैसे की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड कैसे, कैसे की इंग्लिश हाउ, HOW, तो हाउ। उसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस रिंग द बेल प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब दोनों के दो दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं।
सबसे पहले सिंपल का देखेंगे। SIMPLE सिंपल, इंट्रोगेटिव INTERROGATIVE इंट्रोगेटिव। सिंपल इंट्रोगेटिव। सारे रूल्स आपको पहले ही बता दिए हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से अभी हम लोग केवल रहेंगे और करते जाएंगे। क्या शिवा लड़ाई करता था? आगे क्वेश्चन मार्क। दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं। क्या तुमने अपना कार्य पूर्ण किया? और एक सेंटेंस और लेते हैं। क्या वे कार्य पूर्ण किया हो गया? क्या रीता ने खाना बनाया? क्या रीता ने खाना बनाया? आगे प्लस क्वेश्चन मार्क कर देंगे। तो क्या शिवा लड़ाई करता था, वाक्य के अंत में रूल नंबर फर्स्ट ता था ती थी ते थे। दूसरा सेंटेंस क्या होता है? क्या तुमने अपना कार्य पूर्ण किया? उसके अलावा आ ई ए ऊ आए तो इसमें लास्ट में क्या आ रहा है? या के साथ बड़े आ का उच्चारण हो रहा है ना। क्या तुमने अपना कार्य पूर्ण किया? ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, क्या रीता ने खाना बनाया, और लास्ट में क्या निकल रहा? आ। इसमें भी आ निकल रहा और इसमें भी आ निकल रहा। एक ई का एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो अभी वो मेन इंट्रोगेटिव देंगे। ठीक है। क्या शिवा लड़ाई करता था? रूल नंबर सेकेंड, हेल्पिंग वर्ब के सदैव डिड का प्रयोग करेंगे। DID डिड, फिर सब्जेक्ट SHIV डेट। शिवा लड़ाई करने की इंग्लिश क्या होता है? फाइट। चाहे डू फाइट करो, चाहे डू फाइट। ठीक है। डू मतलब करना होता है, फाइट मतलब लड़ाई। और लड़ाई करने की स्पेलिंग इस डायरेक्टली फाइट होती है। चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, ऐसे ही कर देते हैं। डिड शिवा फाइट, ये डिड शिवा डू फाइट। डू मतलब करना, फाइट मतलब लड़ाई। ठीक है। क्या तुमने अपना कार्य पूर्ण किया? तो डिड यू, क्या तुमने अपना कार्य पूर्ण किया? तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। कार्य पूर्ण करने क्या होता है? कंप्लीट मतलब पूर्ण करना होता है। कंप्लीट COMPLETE कंप्लीट। डिड यू कंप्लीट किसका कार्य? तुमने स्वयं का कार्य किया है तो यू नहीं बल्कि योर हो जाएगा। डिड यू कंप्लीट योर वर्क, अपना कार्य। ठीक है। क्या तुमने अपना कार्य पूर्ण किया? क्या रीता ने खाना बनाया? या फिर इसमें कर देते नहीं बनाया। ने खाना नहीं बनाया। ठीक है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट रीता, डिड रीता, उसके जस्ट बाद नॉट, फिर वर्ब का प्रयोग कुक। कुक मतलब बनाना या पकाना। क्या पका रहे? फूड, तो कुक द फूड। लास्ट हम लोग चलेंगे मेन इंट्रोगेटिव की तरफ।
जैसे तुमने मधुर गीत क्यों गाया। ठीक है, तुमने मधुर गीत क्यों गाया। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अंजलि बाजार कैसे गई। तीसरा और लास्ट नंबर, वह उसने एक बैग कब नहीं बैग कब खरीदा कर देते हैं। नहीं का प्रयोग नेक्स्ट एक और सेंटेंस बना देते हैं। ठीक है, उसने एक बैग कब खरीदा और एक सेंटेंस और बना देते हैं। तुमने दवा क्यों नहीं खाई। तुम सिंपल इंट्रोगेटिव हो गया। हम लोग चलेंगे अब किसमें, मेन इंट्रोगेटिव। तो मेन इंट्रोगेटिव का रूल बता दिया गया है, MAIN, मेन इंट्रोगेटिव या फिर डबल इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस निगेटिव है नॉट का प्रयोग करेंगे अन्यथा नहीं करेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्यों, क्योंकि इंग्लिश वाई होगी, वाई डिड यू, क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ड सब्जेक्ट, नहीं का प्रयोग हो तो होगा नहीं, नॉट नहीं लगाएंगे। वाई डिड यू मधुर गीत, गाने की इंग्लिश सिंग हो जाएगी, सिंग ए स्वीट सॉन्ग। स्वीट मतलब क्या होता है, मीठा या फिर मधुर। स्वीट सॉन्ग SONG, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा। दूसरा एग्जांपल, अंजलि बाजार कैसे गई। ठीक है, तो कैसे इंग्लिश हाउ होती है, HOW। हाउ डिड अंजलि गो टू स्कूल, SCHOOL। तीसरा एग्जांपल, उसने एक बैग कब खरीदा। कब की स्पेलिंग वेन। वेन मतलब कब भी होता है और जब भी होता है। ठीक है, तो वेन डिड ही ही बाई, BUY बाई मतलब खरीदना होता है, बाई ए बैग। ठीक है, उसने एक बैग कब खरीदा। तुमने दवा क्यों नहीं खाई। तो सबसे पहले क्यों की स्पेलिंग क्वेश्चन वर्ड, वाई फिर DID डिड, वाई डिड तुमने की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, यू। वाई डिड यू फिर निगेटिव है तो नॉट, NOT, नॉट टेक, TAKE। टेक मतलब क्या होता है, खाना। लेकिन दवाएं हम लोग क्या करते हैं, आवश्यकता के अनुसार लेते हैं, मतलब थोड़ी, कोई भर पेट के तो खाते नहीं, थोड़ा सा लेते हैं, इसलिए यहाँ पे टेक का प्रयोग करते हैं। वाई डिड यू नॉट टेक द मेडिसिन, MEDICINE, मेडिसिन मतलब दवा होती है।